जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, भक्तमयी माताओं, वंदनीय भक्तजन, संपूर्ण देशवासियों एवं सनातन धर्म के प्रेमी बंधुओं, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ और ये कथा उमा संहिता में चल रही है। कल से चल रही है, शुरू हो गई है। आज के आगे की कथा कहूँगा। रामायण में हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने आराधना पर किस प्रकार की जाए, इसको रामायण ने बड़े आसान सहज में सुलझा दिया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में ईश्वर को की महिमा को गाया है। साकार और निराकार रूप में प्रस्तुत किया है। शिव उमा संवाद में कहते हैं, आइए हम सब एक मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को शुरू करेंगे। कथा को लोमहर्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ में कह रहे हैं और शिव महापुराण को हजारों मुनियों को सुना रहे हैं। उसी कथा को हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। कुछ भी समझ लीजिए। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै ये जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पार्वती जी कहती हैं भगवान से, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरे अरुअचर नांग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विताना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे जग नाना। आनन रहित सफल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी।
राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, एक अनीय अरूप अनामा, जय सच्चिदानंद परधामा। तेहि धरि दे चरित कृत नाना, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यु तन रूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। व्यापक रूप विश्व भगवाना, तेहि धरि दे चरित कृत नाना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति रस, कौसल्या की गोद। इस तरह से गोस्वामी जी ने निराकार साकार दोनों रूप में भगवान की वंदना की है। आइए हम सब जीवन के द्वंद्वों से बचने के लिए या जीवन के जितने भी कष्ट हैं इस जीव जगत में, चाहे किसी योनि में हो, मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें भी बहुत जन्म से लेकर मरण तक कष्ट ही कष्ट रहते हैं। दरिद्र को दरिद्रता का कष्ट है, हर तरह का कष्ट दरिद्री को। संपन्न व्यक्ति जो है वो और संपन्नता के लिए कष्ट प्राप्त करता है, और जो अत्यंत श्रीमान है, यही कहें कि अत्यंत जो ऊंचे पदों पर हैं, उनके कष्ट कितने हैं ये तो वही जाने। लेकिन जो हम लोग देखते हैं किसी का भी पेट नहीं भर रहा है, और सभी एक तरह से मानसिक दरिद्र हैं, और फिर इन कर्मफलों के भोगने के लिए आना पड़ता है, और कर्मफल 100 करोड़ कल्पों में भी ख़त्म नहीं होते हैं जब तक कि उनको भोगा नहीं जाए। इन्हीं कर्म फलों से मुक्त होने के लिए हम भगवान शंकर की शरण में चलते हैं, उनके चरणों में चलते हैं, क्योंकि एकमात्र गति और मति और जीवन सब कुछ भगवान शिव ही हैं। मित्रों, आइए आज हम सब नैमिषारण्य तीर्थ चलें, भगवान गंगा शिव जी की कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाएं, और इन द्वंद्वों से भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इनसे बचाएं, क्योंकि ये जीव तो हमेशा नीचे की ओर जाता है। मन का काम नीचे जाना है, पतन की तरफ जाता है। तो ये मन ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारे कहने से तो मानता नहीं है। आप ही इसको मना कर दें कि तुम पतन ना तू कर अपना, ना नीचे की ओर गिर, तब तो ये संभव है। इसलिए आइए हम सब चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ और वहाँ शिव की कथा सुनते हैं। आज की कथा का प्रसंग मैं शिव की महिमा से कह रहा हूँ। चलिए, ऋषि कहते हैं व्यास जी के परम शिष्य सूत जी, अतः आप कृपा करके हमको शिव जी की माया की महिमा का तो वर्णन करो। शिव जी की माया बड़ी दुर्धर्ष है, इसको जीता नहीं जा सकता है, कोई जीत भी नहीं सकता है। हाँ, वही व्यक्ति जीत सकता है जिसको माया ही स्वयं चाहे कि परेशान ना हो। जैसे हमारे परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस ही रहे, वो उनको माया ने कभी नहीं सताया। आहा,
हनुमान जी महाराज, क्या बात है। विवेकानंद इंद्रिय माया से मुक्त रहे मित्रों, माया किसी को न सताए, ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है दुनिया में। और ऐसे हैं हमारे यहाँ कई महापुरुष हैं जिनको माया ने मुक्त करके रखा है, लेकिन साधारणतः वो मिलते नहीं हैं। चलिए आगे अपन कहते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे व्यास जी के परम शिष्य सूत जी, आप कृपा करके हमको शिव की माया का वर्णन तो सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सनत कुमार जी व्यास जी को सुनाते हैं, उसी को श्रवण कीजिए। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्मा विष्णु ईश्वर संबंधित तीनों लिंगों के स्वरूप वाली सब प्राणियों की आत्मभूत नामक वह शिवजी ही परामूर्ति हैं। देवताओं की 8 योनियाँ, मनुष्य की 9वीं योनि, 5 पक्षियों की, इस प्रकार ये 15 योनियाँ होती। भूत भविष्य वर्तमान सभी प्रपंच शिव से प्रकट होते हैं और शिव में ही लय हो जाते हैं। सनत कुमार कहते हैं, बंधुर मित्र मथार चार्यो रक्षण्य तीर्थवानु गुरु कल्प द्रुमो अथ बभ्राता माता पिता शिवो मता। ब्रह्मा इंद्र विष्णु देवता चंद्रमा दैत्य सर्प गंधर्व बंधु मित्र आचार्य रक्षक नेता गुरु कल्प वृक्ष भ्राता माता पिता, ये सभी शिव ही हैं, शिवांश ही हैं। देवता दैत्य मनुष्य सभी शिव माया के वशीभूत रहते हैं। देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, ये सभी माया के वशीभूत। शिव माया के वशीभूत होकर विष्णु ने काम से मोहित होकर कई बार स्त्री गमन किया या स्त्री नेता शिवजी भी काम से मोहित हुए, कहने का मतलब यह। अग्नि भी पीड़ित हुआ काम से, शिवजी ने उनका उद्धार किया। इंद्र ने भी कामवश गौतम की पत्नी का भोग किया, गौतम के शाप का भागी भी बना। सूर्य ने कामवश अपनी पत्नी जो घोड़ी बनी हुई थी उसके साथ भोग करके अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। कामवश चंद्रमा ने तो अपनी बृहस्पति की पत्नी तारा को हुई के साथ रमण करके बुध को उत्पन्न किया। घोर तपस्या करने वाले मित्र वरुण तपस्वी श्रेष्ठ मुनि उर्वशी को देखकर कामवश हो गए, जिससे मित्र और वरुण, इन दोनों से वशिष्ठ जी और अगस्त्य जी हुए। ब्रह्मा जी ने काम की इच्छा से अपनी पुत्री से ही भोग करने की इच्छा की। महामुनि च्यवन भी अपनी कन्या में आसक्त हुए। कश्यप ने कामवश होकर धनवा राजा से कन्या मांगी थी। विभांडक मुनि ने स्त्री को देखकर कामवश हुए, जिससे श्रृंगी ऋषि पैदा हुए। गौतम ने सरस्वती को नग्न देखकर उसके साथ रमण किया। फिर उस तपस्वी ने अपने निकले हुए वीर को दोनों में रखा, जिससे द्रोणाचार्य पैदा हुए। पराशर ने दास कुमारी मत्स्य सुंदरी से विवाह की, जिससे व्यास जी उत्पन्न हुए। तपस्वी विश्वामित्र ने मेनका से विहार किया। रावण ने तो बुद्धि इतनी मारी गई थी काम की, काम बुद्धि से माता सीता का ही हरण कर ले गया। परिवार सहित मृत्यु को वो प्राप्त भी हो गया। मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति ने शिव माया से मोहित होकर अपने भाई संवर्त की पत्नी से ही रमण कर डाला, जिससे भरद्वाज उत्पन्न हुए थे।
सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, मैंने आपको शिव जी की माया की महत्ता का वर्णन किया। इस तरह शिव जी की माया बड़ी विचित्र है, इससे पार पाना कठिन। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, दूसरे के धन की इच्छा करना, दूसरे की स्त्री की इच्छा करना, मन में बुरा विचार करना, बुरे काम का विचार, ये मानसिक पातक है, मानसिक पाप हैं। दूसरे की धन की इच्छा करना, दूसरे की स्त्री की इच्छा, परद्रोही, परदाररत, परधन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप मैं दे धरे मन जात। गोसाई जी ने कहा है उत्तरकांड में। दूसरे की धन की इच्छा, दूसरे की स्त्री की इच्छा, मन में गलत विचार, बुरे काम का विचार, मानसिक पाप, असंगत भाषण, असत्य भाषण, अप्रिय भाषण, चुगलखोरी, ये सब वाचक यानी मुंह से कहने वाले पाप हैं। अभक्ष भक्षण, हिंसा करना, झूठ के कार्य करना, दूसरे के धन को हरण करना, ये मानसिक पाप। वाचिक और कायिक 12 प्रकार के पातक बताए जाते हैं। परद्रोही, परदाररत, परधन, पर अपवाद, ते नर पामर पापमय दे धरे मन याद। श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद में एक श्लोक आता मित्रों, ततो अभवच्च शस्को मीनश्च सप्त जन्मसु त्रिजन्मानि वराहस् कुक्ता सप्त जन्मसु। अभक्ष भक्षण जो करता है वो कई जन्मों तक सुगर, मछली, मुर्गा और खरगोश इत्यादि योनियों में उसका जीवन निकलता है। पर एक बार नहीं, अनेक बार उसको। इसलिए गलत धान्य नहीं खाना चाहिए गलत तरीके से कमा के, और ना ही गलत धान्य को ले जाना चाहिए जो खाया नहीं जाता है। किसी भी जीव की हिंसा करके नहीं मार के खाना चाहिए। इस तरह ये मानसिक पाप कहे जाते हैं। पिशुन कहलाता है चुगलखोर, इसको भी गोसाई जी ने लिखा है बालकांड में। ये अकारण क्रोधी होते हैं और जननी जनक गुरु बंध विरोधी। पिशुन, चुगलखोर की आदतें होती हैं। इससे ये सब परेशान करता है ये सभी को, चुगलखोर, गुरु को भी, माता पिता इत्यादि सभी को। चलिए आगे कहते, जो मनुष्य संसार में तारने वाले शिव की निंदा करता है वह पापी नरकगामी होता है। शिव कथा वाचक गुरु और पितरों की निंदा जो करता है वह नरकों में पड़ा रहता है। शिव जी की निंदा, गुरु निंदा, शिव ज्ञान की निंदा और द्विजों के धन का नाश, शिव ज्ञान की पुस्तकों की चोरी, शिव मंदिर की अवज्ञा, ये 6 महापातक बताए गए हैं। जो प्राणी शिवलिंग को प्रणाम नहीं करता, शिव पूजा देखकर जो प्रसन्न नहीं होता, शिव भक्तों से जो द्वेष करता है, अपनी इच्छा से जो रमण करता है, गुरु के आगे भी शिव पर्वों पर पूजा नहीं करता, गुरु और शिव भक्तों से जो द्वेष करते हैं, जो शिव कथा को बिना पूजे पढ़ते हैं, अन्याय से दान करते हैं और लेते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, शिव कथा को छोड़कर अन्य वक्तव्य देते हैं, बिना गुरु के शास्त्र पढ़ते हैं, जो रोगी दुखी परदेश में घिरे यानी दुश्मनों से घिरे गुरु को छोड़ देता है, गुरु की स्त्री पुत्र का जो तिरस्कार करता है, निंदा करता है, सभी कर्म शिव निंदा के समान ही महापाप कहे जाते हैं। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी करना, गुरु पत्नी गमन, इन चारों का साथ देने वाला महापापी कहा गया है। ये तो महापापी हैं ही, इनका जो साथ देता है वो भी महापापी है। जो क्रोध से, भय से, द्वेष से, ब्राह्मण के वध से, मर्म भेदी दोषों का कहने वाला ब्रह्म हत्यारा होता है, जो ब्राह्मणों को बुलाकर दान देकर वापस ले लेता है,
वह भी ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। यस विद्याभिमामी निस्ते जयति स्वदज्वयम् उदासीनम सभा मध्य ब्रह्महा सा प्रकीर्तिता। जो मनुष्य अपनी विद्या के अभिमान से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निस्तेज करता है वह भी ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। जो बैल आदि से तिरस्कृत गायों का गुरु सहित ब्राह्मणों का देवता ब्राह्मणों और गायों की दी हुई भूमि को गौचर को जो हरण करता है, अन्याय से धन कमाता है। आजकल तो अन्याय से ही धन कमाने वाले कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में हैं, और जो वेद पढ़कर सिर्फ ज्ञान की निंदा करने वाला है, माता पिता का त्याग करता है, झूठी गवाही देता है, वह ब्रह्म हत्यारे ही हैं। माँ गुरु गौ, माँ बाप गुरु गौ का निंदक शिव ज्ञान की निंदा करता है। वह प्राणी ब्रह्म हत्यारा है जो क्रोध से निस दिन जलता है। जो गरीब का सब कुछ हरण करता है, या पुरुष स्त्री गाय हाथी घोड़ा सोना चांदी वस्त्र औषधि अगर कपूर कस्तूरी हरण धरोहर को मारना, ये सभी सुवर्ण चोरी के समान पाप है। कन्या को योग्य वर को प्रदान न करना, पुत्र और मित्र की स्त्रियों के साथ जो गमन करता है, बहनों में जो गमन करता है, कुमारी के साथ जो बलात्कार करता है, और मदिरा या शराब पीने वाली स्त्री से गमन करता है, सवर्णा से गमन करता है, वे गुरु पत्नी के साथ गमन करने के बराबर महापाप कहे गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कन्या के योग्य वर को प्रदान तुरंत करे माता पिता। पुत्र और मित्र की स्त्रियों के साथ जो गमन करता है, कभी नहीं करना चाहिए, ये पुत्री के जैसे हैं। और जो बहनों के साथ, कन्या कुमारियों के साथ बलात्कार करता है, मदिरा पीने वाली स्त्रियों के साथ जो गमन करता है और सवर्ण से गमन करता है, उसको गुरु पत्नी के गमन का पाप लगता है। ये पातक हैं। अब उपपातक कहते हैं। सनत कुमार जी कहने लगे, ब्राह्मणों के द्रव्य को हरण करना, दूसरे के भाग को देने में आनाकानी करना, अति अहंकार करना, क्रोध करना, पाखंड करना, किसी के उपकार को नहीं मानना, कृतज्ञता, विषयों में लिप्तता, सज्जनों से ईर्ष्या करना, दूसरे की स्त्री से गमन करना, श्रेष्ठ कन्याओं को दोष लगाना, शिव मंदिर आश्रम में वृक्षों का नाश करना, शिव भक्तों को कष्ट देना, पशुओं को चुराना, स्त्री तथा संतान को बेचना, छल कपट से पर स्त्री का सेवन करना, असंगत शास्त्र पढ़ना, निरर्थक तर्क देना, देवता गुरु संत ब्राह्मण चक्रवर्ती राजा की निंदा करना, पितृयज्ञ देवयज्ञ का त्याग करना, दुराचारी पापी झूठ बोलना, पर्व के दिन में जल में रजस्वला की योनि में मैथुन करने वाला, पर्व के दिन और दिन में सूर्य जब तक रहता है और जल के अंदर, और रजस्वला की योनि में जो व्यक्ति मैथुन करता है, कटुभाषी स्त्री पुत्र और पति में जो भेद डालता है, तालाब कूप बाग का भेदन करने वाला, एक ही पंक्ति में बैठे मनुष्य के भोजन में भेद करने वाला, उपरोक्त कार्य करने वाले सभी उपपातकी कहलाते हैं। ये सभी घोर नरकों में पड़ते हैं, और आजकल इनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जो दूसरे की स्त्रियों की अभिलाषा से दुखी हैं, स्वामी मित्र परिवार के कार्यों को बिगाड़ते हैं, पराये द्रव्य का हरण करने वाले, ब्राह्मण स्त्री का जो सेवन करते हैं, पाप कर्म करने वाले, गौशाला बाग में छाया, पर्वतों पर जो विष्टा करता है, मद्यपान करने वाले, बांस ईंट तार कांटों से रास्ता जो रोकता है, पशुओं को मारता है, स्त्री पुत्र मित्र बालक भृत्य दुर्बल रोगी अतिथि को न देकर स्वयं भोजन करता है, ब्राह्मणों को न देकर स्वयं भोजन करने वाला, सन्यासी होकर घर में रहने वाला, शिव प्रतिमा को तोड़ने वाला, दुर्बलों को मारने वाला,
पशुओं से अधिक काम लेने वाला, भूखे, रोगी और मूर्खों पर दया नहीं करते, उन्हें नरकों में जाना पड़ता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे स्त्री गृह द्वार जना श्मशाने। धनानि भूमौ पशवश्व गोष्ठे स्त्री गृह द्वार जनः श्मशाने। देहश्चितायां परलोक मार्गम धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। धन धरा में धरा रह जाता है, गौशाला में पशु रह जाते हैं, भाई बंधु श्मशान तक जाते हैं, यानी शरीर चिता तक ही जाता है, जीव ही धर्म का अनुगामी हो जाता है। बकरी भैंस का व्यापारी, समुद्र में रहने वाला, शूद्र का पति, तस्कर, रिश्वत लेने वाले कर्मचारी, अधिकारी, अन्यायी से दान लेने वाला, निर्दोष को सजा देने वाला, घी, तेल, घास, लकड़ी, फल, औषधि, जूता, भोजन, जूता, आसन, दूध, दही, फल, तांबा, रांगासन, ऊनी देशी वस्त्र, कमंडल और फूल चुराने वाला महाघोर नरक का गामी होता है। इन पापों को भोगने के लिए यातना शरीर मिलता है, उसी शरीर को यमदूत नरकों में पापों के अनुसार घोर यातना देते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, पापी मनुष्य यमराज के लोक में जाते हैं, वहाँ पर चित्रगुप्त उनके शुभ और अशुभ कर्मों का विवेचन करते हैं। शुभ कर्म करने वाले कृपालु मनुष्य सौम्य मार्ग से पूर्व द्वार को जाते हैं, पाप करने वाले घोर दक्ष मार्ग से यमलोक में यातना करते हैं। 86,000 योजन की यातना नगर वैवस्वतपुर के लिए पापी मनुष्य भयंकर मार्गों से जाते हैं और रास्ते में कांटे, छुरे, बालू, बांसों के अंधकार युक्त मार्ग से, कहीं दावानल से, कहीं बर्फ के मार्ग से, अत्यंत कठोर कंठ पर्यंत बालू में, अग्नि में होकर, हाथियों, सुअरों, कुत्तों, चीलों से पीड़ित होते हुए, आंधी, कहीं पाषाणों की वर्षा से, कहीं समुद्र की धारा, ठंडी पवन से, कहीं यमदूतों से पीड़ित भाई, पुत्र, मित्र रहित अपने कर्मों को त्याग कर कष्ट हो पाते हुए रोते हैं। कोई सांकल से बंधे हैं, कोई नीचे को मुँह करके उल्टे लटके हुए, कोई जिह्वा से में कांटा डालकर, कोई गर्दन में रस्सी बांधकर खींचे जाते हैं। शुभ करने वालों को यमराज अर्धपाद देकर स्वागत करते हैं। पाप कर्म करने वाले, भयानक दृष्टा और विकराल मुख वाले, कुटिल दृष्टि वाले, ऊपर को उठे हुए विशाल मुख वाले, बड़ी बड़ी भयानक दाढ़ी मूछ वाले, नील रंजन के समान 18 भुजाओं वाले, हाथों में हथियार लिए हुए बड़े बड़े भैंसे पर सवार जलती हुई अग्नि जैसे नेत्र वाले, प्रलय मेघ के समान, जिनके हाथों में शक्ति शूल, त्रिशूल, अंकुश, पाश, चक्र, खड्ग, छुरे, तरकस, धनुष, बाण धारण किए देखकर महा पापी भयंकर होते हैं। ये सभी पापी इनको देखकर रोते हैं। चित्रगुप्त सभी जीवों कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, मैं तुम्हारे स्त्री पुत्र कहाँ हैं, इनके लिए तुम दूसरों को धोखा दिया, कष्ट दिया। चित्रगुप्त दूतों को आदेश देते हैं कि इनके पापों के अनुसार यातना देकर नरकों में डालकर शुद्ध करो। दूत आज्ञा पाकर पैर पकड़कर घुमाता है, शिलाओं पर महावेग से ताड़न करते हैं। जीव रुद्र गमन करता हुआ चेतना रहित हो जाता है। चेतना आने पर पाप के अनुसार नरक में फेंक दिया जाता है, जो 7,28,00,000 योजन पृथ्वी के नीचे 7वें तल के अंत में घोर अंधकार में स्थित है। सनत कुमार जी कहते हैं, 8विंशति संख्या भी शक्तियधा सप्तकोटयः सप्तमलस्य तलस्यांते घोरे तमसि स्थितः। प्रथम कोटि घोर नरक के हैं, उसके नीचे सुघोर, अतिघोर, महाघोर, घोर रूप, तलातल, भयानक, कालरात्रि, भयोत्कटा, चंड, महाचंड, चंड कोलाहल, प्रचंड, चंडना, पद्मा, पद्मावती,
भीता भीमा, भीषण, नायिका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिल, चित्तदा, संबला, अभोगा और आखिरी दीप्ति प्राय है। इस प्रकार ये व्यास जी घोर नरक कोटि नाम से कहीं 28 नरकों की यातनाएं हैं। इनमें से 5-5 नायक यातनाएं जानना, इनमें से सब कोटियों में प्रत्येक नाम से प्रसिद्ध है। हर नरक अपने नाम से प्रसिद्ध है। उनमें पहला नरक है रौरव, दूसरा है महारौरव, जिनमें पीड़ा झेलता हुआ जीव रोता है जब शीत और उष्ण। 5 आद्य नायक हैं, सुघोर, महातीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महाब्रज, काल और काल सूत्र, प्रगर्जन, सूची, मुख, सुनौती, खादक, सुपीड़न, कुंभिपाक, सुपाकौच, कर्कश, चाति दारुण, अंगरा राशि, भवन, मेदो, अक्ष, प्रहस्त, स्थिता, तीक्ष्ण, तुंडस्थ, शकनिर्महासंवर्तकः, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेपा, प्रतिमान, सत्र, पदभू भदवा, कुंभिपाक, सुपाक, कृत, अति दारुण, अंगराशि। ऐसे 100 नरक हैं और रौरव के 100 नरक हैं। 4000 का महानरक मंडल कहा जाता है। सनत कुमार कहते हैं, पापी लोग इन नरकों में गिराए जाते हैं। वहाँ वे कर्मों का नाश होने तक अत्यंत कठोर यातनाओं को पाते हैं। फिर स्वमल प्रक्षयाद्य द्वैदग्रोधास्यन्ति धातवः, तत्र पाप क्षयात् पापा नरा कर्मानुरूपता। जिस प्रकार धातुओं के मल को दूर करने के लिए अग्नि में रखते हैं, इसी प्रकार पापी मनुष्यों के पाप नाश करने के निमित्त नरकों में डाला जाता है। यमराज के दूत पापियों के हाथों को सांकड़ों से बांध देते, महावृक्ष की शाखाओं पर लटकाते पीठ से। भ्रष्टाक से पूरित कूप में कीड़ों के समूह में रक्त पीप से भरी बाउंड्री में फेंक देते। वहां पर तीक्ष्ण कीड़ों और लोहों के चोंच वाले काग उन्हें खाते हैं। हे व्यास जी, पापी मनुष्यों के मुखों में यमदूत जलते अंगारे डालते हैं, शरीर को गर्म रख तांबे पर जलाते हैं। भिष्टाकृमि में भरे नरकों में पीठ में घनों में ताड़न करते हुए डालते हैं। बड़े बड़े दैत्य वाले तथा आरों से काट कर उनके मांस खाते हैं तथा रुधिर पिया करते हैं। अपना ही पेट पार भरने वाले प्राणी को मुदगरों से कूटा जाता है। उनके मुख, पैर, गुदा, सिर में कीलें ठोक दी जाती। कुंभिपाक पापियों को गर्म तिल में डलाया जाता है। क्रूर पापियों को लाला भक्षय नरक में डाल देता है। पुण्यहीन पापी को सूची मुख नरक में डालकर यातना दी जाती है। लोग कुंभ में गिरा कर धीरे धीरे सांस लेते हैं। उनको महाअग्नि में पकाया जाता है। रस्सी से बांधकर अंधकूपों में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे कोड़े और भ्रमर खाते हैं। महापापी मांस पीप कीड़ों में पड़े महाघोर नरकों में पड़ते हैं। तप्त लोहे की गदा से मुख को चबाने में घोर कष्ट होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, झूठे शास्त्र का दुरुपयोग और झूठे शास्त्रों में प्रवृत्त होने वाले पुरुष को दुब जिह्वाक नरक में जिह्वा के समान आधे कोस तक फैले हुए हल से पीड़ित होता है। माता पिता गुरु को ललकारने वाले प्राणी के मुख में कीड़ों से मिश्रित भिष्टा भरकर यातना दी जाती है। जो अच्छे कर्म करता है, जो कुआं बावड़ी से मंदिर तालाब को हानि पहुंचाता है, उसको
कामी जीव को प्रलय पर्यंत कोलू में पेरा जाता है। दूसरे की स्त्री से भोग करने वाले व्यक्ति को तप्त लोहे के पुरुष से आलिंगन कराया जाता है। सत्पुरुषों की निंदा करने और सुनने से उनके कान गर्म लोहे और तांबे के कीलों द्वारा छेद डाले जाते हैं। इस तरह से अनेक नरकों की स्थिति है। अंत में यह है कि जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी होता है वह घोर पापी है। अनेक यातनाओं को झेलता हुआ नरक में पड़ा रहता है। जो प्राणी बड़ा पाप कर छोटा पुण्य करता है उसको छोटे पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े भारी पापी हैं, दुष्ट हैं, भ्रष्टाचार और व्यभिचार करने वाले हैं, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा बहुत पुण्य करते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, कोई फूल का बंगला बनवा देता है और भगवान के सामने दर्शन करके पैसे देकर आ जाता है। उनको उस पुण्य का कोई फल नहीं मिलता है। अब सुख देने वाले धर्म कर्म की व्याख्या हम कल करेंगे। मैं अपनी वाणी को मित्र यहीं विराम देता हूँ। भगवान करे कोई ऐसे पाप न करे जिससे उनको इतना भारी कष्ट नरकों में उठाना पड़े और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को जो धन का अपहरण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और पर स्त्रियों के में अपने आप को लगाते हैं। हजारों तरह के पाप हैं, मानसिक हैं, कायिक हैं, वाचिक हैं। इन सब का परिणाम भोगना पड़ता है। पशुओं को मार के खाने वाले, पशुओं का गोचर भूमि को जोतने वाले, खाने वाले, उनकी भूमि को खाने वाले, उनके साधन को खाने वाले, उनको भोजन ना कराने वाले और फिर पशुओं को भी खाने वाले, ये सभी घोर नरक की यंत्रणाओं में जाते हैं और फिर आकर वही पशु बनते हैं और जिनको इनने खाया है वो इनको खाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी की शरण में रहो ताकि इस तरह के हमें भारी नरक देखना न पड़े, क्योंकि बैतरणी एक नदी है जो मल और विष्ठा से बहती है भरी। उसमें असंख्य लोग डूबते जा रहे हैं और उसका अंत दिखाई नहीं पड़ता है। आसमान तक, अंतरिक्ष तक उस नदी में ढेर लाखों मनुष्यों की एक पूरी फौज या भीड़ चली आ रही है और डूबती और चिल्लाती रहती है। आज से 15 साल पहले मुझे 5 बजे दृश्य दिखाई दिया था और वहाँ एक महल भी था। उसमें एक कोई महापुरुष बैठे थे, बहुत बड़े पद्म पर। उनको मैंने प्रणाम किया, कहा कि मैं कहाँ से जाऊँ, यहाँ तो गया हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा रास्ता महाकाल उज्जैन से जाता है। इसी के साथ मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने एक पंडित जी से पूछा जो बड़े विद्वान थे, बोले आज तुम्हें बैतरणी नदी का दर्शन हुआ है और चित्रगुप्त या धर्मराज का भी दर्शन हुआ है
और तुम्हारा स्थान महाकाल से जाने का है। कहने का मतलब भगवान शंकर के चरणों में है तुम्हारा स्थान। मित्रों, मेरी पहली पोस्टिंग उज्जैन में ही हुई थी और वहाँ मेरे एक मित्र थे जो अनायास आपसी झगड़े के कारण नहीं रहे, वहीं वो मिले थे। वो एक कमरे में बैठे थे। अब इसको आप लोग सत्य माने या असत्य माने, लेकिन जो मैंने देखा था मैंने आपसे कह दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का कल्याण हो। कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसको ऐसी भयानक नारकीय स्थितियों का दुख झेलना पड़े। इसलिए मांस, मदिरा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अभक्ष भक्षण, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। कम से कम मनुष्य बन के रहना चाहिए। जिन भगवान के हम दर्शन करते हैं उनके कुछ ना कुछ तो गुण आना चाहिए, वरना हम भगवान तो भगवान रहेंगे, हम जरूर पत्थर हो गए हैं और आत्मा से भी पत्थर होते जा रहे हैं। आत्मा पत्थर तो नहीं होती है, लेकिन मन से हम नीचे गिर जाते हैं। गोसाई जी कहते हैं, मेरो मन हरि जो हठि ना तजे। इसलिए मन को भगवान शिव के चरणों में लगा दो, ताकि शिव जी मन को मना कर दें कि भाई परेशान ना करो, क्योंकि भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। तो हम शिव और शिवा, उनकी सूक्ष्म प्रकृति है जो जिसको माया कहते हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम मित्रों, सबका भला हो।